हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, बहुपद निकालने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 ज्ञात करें। बहुपद मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। फर्स्ट नंबर क्या आपका 1 है, कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 होता है। लास्ट नंबर क्या है 3, 3 1 जा 3। अब 3 को ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करे तो 3 आए और प्लस माइनस करे तो मिडिल टर्म बीच का नंबर आए। तो ऐसा क्या होता है, 3 1 जा 3 और 3 में से 1 के कितना बच गया 2। अब हमें 2 यहाँ पे कैसा चाहिए, प्लस का या माइनस का, कैसा चाहिए माइनस का। तो बड़े नंबर को माइनस का, छोटे को प्लस का। फर्स्ट नंबर एज इट इज, लास्ट नंबर एज इट इज। ये दोनों नंबर उठा के यहाँ पुट कर दो एक्स लगा के। एक फैमिली ये, एक फैमिली ये, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। तो एक्स अंदर क्या बच गया, 2x थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर। अब यहाँ पे 3 तो अंदर ही है, x बाहर चला गया तो x आएगा नहीं। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है भाई, एक ऐसा टेबल जिसके टेबल में 1 भी आए और 3 भी आए, तो क्या कॉमन आ रहा है 1। तो अंदर क्या बचा, x माइनस का 3। आपका आंसर चेक करने का तरीका होता है, ब्रैकेट क्या आने चाहिए सेम। यदि आपके ब्रैकेट सेम आते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ठीक माना जाएगा। तो x प्लस का 1 और x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का 1 उस तरह जाके माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 उस तरह जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ये क्या हो गया, बहुपद आ गई। ये हमने क्या कर दिया, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने से वही आपको फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके उस दो नंबरों में ब्रेक करना है। मल्टीप्लाई करे तो वही नंबर आए और प्लस माइनस करे तो मिडिल टर्म आए। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर अल्फा का ज्ञात करना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस का 9 sec स्क्वायर अल्फा। मैं क्या करता हूं, देखो 9 यहां भी है, 9 यहां भी, तो मैं 9 को क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस का sec स्क्वायर अल्फा। अब मेरे एक आइडेंटिटी तो आपको पता ही होगी भाई, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। बट यहाँ पे तो sec स्क्वायर थीटा किसका है, माइनस का, और tan स्क्वायर थीटा किसका है, प्लस का। तो हम एक काम कर लेते हैं, माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं अंदर से। माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है 1, और 9 1 जा 9, माइनस का 9 इंटू 1। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 9। मेन आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। यदि आपको आइडेंटिटी याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 का नौवां पद ज्ञात पद होगा। आपको नौवां पद निकालना है। क्या निकालना है, नौवां पद। अब एक काम करो, A9 लिखो। अब A9 सिंपल सी, कोई फॉर्मूला मत लगाओ, आप क्या करो डायरेक्ट A9 मतलब क्या होता है, क्यों 2 2 3 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब A9, 9 से पहला क्या आता है 8, तो A प्लस का 8D। इसमें A क्या दे रखा है, A आपका 1 है। अब कई बच्चों को D नहीं पता हो तो D कैसे निकालते हैं, पिछली वाली संख्या हमसे अगली संख्या क्या करनी होती है, माइनस करनी होती है। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो 1 का 1, 8 2 जा 16, और 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। मतलब A9 क्या होगा आपका 17 होगा। A9 क्या होगा आपका 17 होगा, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिंदु 5,4 और 3,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट निकालना। आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट, जो कि दो लाइन को जोड़ती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, एक लाइन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है 5,4 और एंडिंग पॉइंट दे रखा है 3,6। इसका नाम दे देते हैं A और इसको क्या दे देते हैं B। अब आपको क्या निकालना है, इसको मान लेते हैं P। आपको इस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, एक्स वाई की वैल्यू। तो इस सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको पता होगा, P निकालने का क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये आपका क्या है x1 और ये क्या आपका y1। ये आपका क्या है x2, ये क्या आपका y2। x1 कितना है 5 और x2 कितना है 3, तो 5 प्लस 3 8, तो कितना आ गया 4। सिमिलरली 4 प्लस 6, 4 प्लस 6,
4+6 कितना हो गया 10। तो क्या आ गया इसके मिड पॉइंट, क्या आ गए 4,5। 4,5 हिंदी में बोलते हैं इसको मध्य बिंदु और इंग्लिश में बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं मिड पॉइंट। सिंपल सा वैसे इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके 2024 के पेपर में जरूर दिखेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 प्लस का साइन थीटा और 1 नहीं, ऊपर माइनस है तो 1 माइनस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस LHS को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं, LHS को। 1 प्लस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा। हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1 माइनस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा, मतलब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, 1 माइनस का साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब ऊपर कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी, तो हमने कौन सी आइडेंटिटी लगा दी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब इसमें क्या होंगे, स्क्वायर अलग अलग होंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर तो एज इट इज रहेगा, ऊपर एज इट इज। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको एक आइडेंटिटी पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं हम, ये प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इस आइडेंटिटी को तो आप ध्यान याद कर लो भाई। अब ऊपर एज इट इज रहने देते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, पूरे का होल स्क्वायर कर लेता हूँ और सेपरेट कर देता हूँ। मैंने क्या करा भाई, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया और सेपरेट कर दिया। इसके नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया और इसके भी नीचे। अब 1 बटा कोस क्या होता है, 1 बटा कोस आपकी देखो क्या होता है सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा। और साइन बटा कोस क्या होता है आपका tan थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, क्या दे रखा है, समीकरण 6 ब्रैकेट माइनस का 4 ब्रैकेट माइनस का 5 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका क्या है 5 नंबर का, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। वैसे तो बच्चे कुछ बोलेंगे कि सिलेबस से डिलीट हो रखा है, बट ये अभी भी आपके जो सैंपल पेपर है उसमें डाल रखे क्वेश्चन, तो आप रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे क्वेश्चन करके जरूर जाए। ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, 6 ब्रैकेट 2x प्लस का 5 और x प्लस का 1 माइनस का 4 ब्रैकेट x प्लस का 1 ब्रैकेट 2x प्लस का 5 माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब आप एक बात नोटिस कर रहे हो, जो यहाँ पे ऊपर लिखा गया है वो यहाँ पे नीचे है और जो नीचे है वो क्या है ऊपर है। तो हम एक काम कर लेते हैं, 2x प्लस का 5 और x प्लस 1 को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। ये हमने क्या कर दिया लेट मान लिया, हिंदी में क्या लिखे माना गया। तो अब इस ब्रैकेट की जगह क्या लिखेंगे 6y। अब सिंपल सी बात है भैया, जब इसका उल्टा है तो y का भी क्या कर देना उल्टा, तो इसको क्या लिख देंगे 1/y माइनस का 5 इक्वल टू 0। हमने क्या करा इसको y माना, ये इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा लिखा गया, तो हमने y को क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब 1/y उल्टा कर दिया।
अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, तो पूरे का ब्रैकेट एलसीएम लेंगे तो 1 y आ गया। भाई 1 के टेबल में y किस पे आता है, ये तो आता है आपको सोल्व करना, तो 6y²। भाई 1 के टेबल में y पे आता है तो 6y की मल्टीप्लाई y से तो 6y² आ गया। y के टेबल में y किस पे आता है 1 पे आता है तो -4 आ गया। सिमिलरली 1 के टेबल में y किस पे आता है y पे, तो 5 की मल्टीप्लाई y से तो कितना आ गया 5 आ गया। अब ये क्या है डिवाइड में सिर्फ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6y², y को पहले लिख लेते हैं -5y -4 = 0। अब आपकी क्या बन गई है इक्वेशन, जैसा भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट नंबर का आपका 6 और लास्ट नंबर क्या है 4। ऐसे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करें तो 28 आए और प्लस माइनस करें तो बीच का नंबर 5 आए। फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करो तो 28 आए और प्लस माइनस करे तो बीच का नंबर 5 आए। बताओ ऐसे नंबर क्या होते हैं, सोचो आप। भाई 6 4 जा होता है 24, 6 4 जा कितना होता है 24। ऐसे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करे तो 24 आए और प्लस माइनस करे तो 5 आए। सिंपल सा। 8 3 जा कितना होता है 24। अब हमें यहाँ पे 5 कैसा चाहिए, माइनस का प्लस का, 5 कैसा चाहिए माइनस का, तो माइनस का और छोटे को प्लस का। वही सिमिलरली फर्स्ट नंबर को एज इट इज, लास्ट नंबर को भी एज इट इज। अब ये दोनों नंबर उठा के कहां रख दो, इनके बीच में, माइनस का 8y प्लस का 3y, एक फैमिली ये एक फैमिली ये, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था सिमिलरली ऐसे ही। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका 2y, क्या कॉमन आया भाई, एक ऐसा टेबल जिसके टेबल में 6 भी आए और 8 भी आए तो 2 आ गया। यहाँ पे कॉमन y कॉमन आ रहा तो y भी। अब 2 के टेबल में 6 किस पे आता है 3 पे, और 2 y है, एक भाई बाहर आ गया y तो एक अंदर बच गया। अब 2 के टेबल में 8 किस पे आता है 4 पे, y एक था वो मैंने बाहर ले लिया। अब एक ऐसा टेबल जिसके टेबल में 3 और 4 आता हो, 1 का ही टेबल है तो कॉमन कौन आएगा 1, तो y अंदर क्या बचा 3y माइनस का 4। ठीक है, ब्रैकेट आपके क्या आ गए सेम आ गए, तो आपका आंसर क्या बिल्कुल ठीक है। तो 2y प्लस का 1 और 3y माइनस का 4। मैंने क्या करा, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले और इसमें से कोई भी एक लिख दो इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस का 1 उसर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। 2 क्या है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो माइनस का 4 उसर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, और 3 मल्टीप्लाई में तो इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करते हैं, जो आपका ये दे रखा है 2x प्लस का 5 x प्लस 1, इसको एक बार -1/2 के बराबर रखते हैं। अब क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, या जिसको कैची वाली गुना भी बोलते हैं। 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से हुई, तो 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से हुई, तो 2x प्लस का 5 और -1 की मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट से हुई, तो x प्लस का 1। 2 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से हुई, तो 2 2 जा 4x, 2 5 जा 10, माइनस का x माइनस का 1, माइनस का x इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का x, प्लस का 10 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 10, तो कितना आ गया 5x माइनस का 11। 5 क्या मल्टीप्लाई में तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये एक वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब क्या करते हैं 2x प्लस का 5 x प्लस 1 को किसके बराबर रख देते हैं 4/3 के, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई या कैची वाली मल्टीप्लाई। 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से और 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से, तो 3 2 जा 6x, 3 5 जा 15, 4x प्लस का 4, ये प्लस का 4 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस का 4, प्लस का 15 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 15। 6 में से 4 गए तो 2x, 15 में से 4 गए, 15 में से 4 गए आपके कितने बच जाएंगे 11। ये 2 क्या है मल्टीप्लाई में तो सर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11/2 और माइनस का 11/5। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।